कैसे हो बच्चों? सब अच्छे हो, सब प्रसन्न हो? अब देखो हम भगवद गीता का पारायण कर रहे हैं, है ना। हम अपने 18 एपिसोड बना चुके हैं अब तक, और अब आज हम 19वां एपिसोड बनाएंगे। उसके पहले गीता का कुछ श्लोक, प्राणायाम के 1-2 श्लोक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हमने यहाँ तक देखा था। अब हम इस श्लोक से करेंगे। हमारा ये 19वां एपिसोड है ना। 19 एपिसोड में हम गीता के कृष्ण के संग्रह, माँ गीता की वाणी को हमने जाना, समझा और आनंद लिया। तो हमारा श्लोक ये है, यदा भूत पृथक भाव मेकस्तमनु पश्यति तत एवं च विस्तारम ब्रह्म समपद्यते तदा। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में स्थित देखता है, हर प्राणी के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है कि प्रकृति में ही वो गुण है, प्रकृति में ही वो विचर रहा है, और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जो कुछ हो रहा है, ये प्रकृति और रूप हम देख रहे हैं, ये सब प्रकृति का विस्तार है। व्याख्या: सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर एक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में ही स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन होते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। एक प्रकृति, एक पुरुष है, पुरुष परमात्मा जिसके हम अंश हैं। तो जब हम जान जाते हैं ये सब प्रकृति में हो रहा है और उसको साक्षी भाव से देखता है ना, उसमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को अंदर नहीं, अंदर ज़्यादा गहराई में नहीं जाता, तब वो सही तरीके से देखता है और ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अब वो क्या कह रहे हैं, अर्थात प्रकृति से अतीत, हम प्रकृति से अतीत हो गए, ठीक है ना, स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा श्लोक देखेंगे, अनादित्वा निगुणं त्वा तत्परमात्मयमव्यय शरीरोस्तपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, वह पुरुष यानी भगवान स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। वह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। किसके बारे में बता रहे हैं? जो प्रकृति से अतीत अपने आप को मानता है, परमात्मा तत्व अपने आप को मानता है, अपने शरीर को, दूसरों के शरीर को प्रकृति की उपज जानता है और क्रियाकलापों को भी प्रकृति की उपज जानता है। तो ये शरीर में रहता है, शरीर में रह रहा है, वो शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। व्याख्या: जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए भी मानने पर भी हम स्वयं शरीर से अलग हैं। स्वयं अनादि हैं पर शरीर आदि वाला है। कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है, पर स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। अतः वास्तव में स्वयं कभी शरीरस्थ हो सकता ही नहीं, परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान न देने के कारण मनुष्य स्वयं को शरीरस्थ मान लेता है। आई समझे अपने बात? अतः वास्तव में स्वयं कभी शरीरस्थ हो सकता ही नहीं, परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान न देने के कारण मनुष्य स्वयं को शरीरस्थ मान लेता है। न करोति न लिप्यते, यह साधन जन्य नहीं है, प्रस्तुत स्वतः स्वाभाविक है। न करोति न लिप्यते, न तो करता है न उसमें लिप्त होता है। तात्पर्य है कि स्वयं में लेश मात्र भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। यह स्वतः सिद्ध बात है, इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, अर्थात इसके लिए कुछ करना नहीं है। अतः कर्तृत्व भोक्तृत्व को मिटाना नहीं है, पर देखो कोई बात है, अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व को मिटाना नहीं है, हमें करना भी है, भोगना भी है, पर इनको अपने में स्वीकार नहीं करना है, इनके अभाव का अनुभव करना है, क्योंकि वास्तव में ये अपने में है ही नहीं। इसीलिए साधक को अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व का अनुभव करना चाहिए। ऐसा समझो कि जैसे हमने कुछ किया, हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो उसमें हम ये माने कि यह ईश्वर
ने हमें इस योग्य बनाया या ईश्वर ने हमें पात्र समझा, इसलिए हमसे ये अच्छे काम करा रहा है, हमसे अच्छे अच्छे व्यवस्थाएं समाज के सामने उपस्थित करने के लिए हमें बुद्धि दे रहा है और व्यवस्था दे रहा है। ये तो किसकी कौन करा रहा है? भगवान करा रहा है। तो हमारे को भोक्तृत्व कर्तृत्व की भावना अपने आप से धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए। अपने में निरंतर अकर्तृत्व अभोभक्त का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। लो साहब, हम कहते हैं ना मुक्ति मिलेगी बाहर जाके मिलेगी, संसार में जाने के बाद मिलेगी। कहाँ मिल रही है? तो यही मिल रही है। अपने आप को आप प्रभु का अंश समझो और प्रकृति को अलग रखो प्रभु से, क्योंकि प्रकृति से हमारा शरीर बना है। उसको आनंद दो, उसको साफ सुथरा रखो, भोगो, समाज की सेवा करो, अच्छे अच्छे काम करो। लेकिन कौन कर रहा है? ये शरीर कर रहा है, क्योंकि इसका ये धर्म है। ये बिना करे कुछ रहेगा नहीं, तो इससे अच्छे ही काम करा लिए जाएँ तो वो सब हमें मिलेगा। काय से? माँ गीता के पास बैठने से, माँ रामचरितमानस के पास बैठने से, है ना। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्य दाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। चिन्मय सत्ता व्याख्या। चिन्मय सत्ता एक ही है, पर अहंता के कारण वह अलग अलग दिखती है। अपरा प्रकृति के अंश क्या है? अहम को पकड़ने के कारण जीव अंश कहलाता है। अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण यह जीव अंश कहलाता है। अगर वह अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। सत्ता के सिवाय सब कल्पना है। उस सत्ता में एक देशीय पना नहीं है। वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। संपूर्ण सृष्टि, क्रियाएं और पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत हैं। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता न शय्यस्थ न प्रकृतिस्थ। सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है। वह अहम सुख लोलुपता पर टिका हुआ है। यही किस बढ़िया बात कही है ना। हमारी सुख लोलुपता है, उस पर ये अहम हमारा टिका हुआ है। साधन करते हुए भी साधक जहाँ है वहीं सुख भोगने लग जाता है। सुख संज्ञेन बंधांति। यह सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है। हम तीनों गुणों से अब तक पार नहीं हो जाते, तब तक ये सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है। अतः इसमें साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी अपनी विवेचना करेंगे कि भगवान ने जब हमें अच्छी चीज़ें दी हैं तो कोई चीज़ बनाता है तो उसके लिए उपयोग के लिए दी होगी उसने। जिन लोगों के लिए बनाता है उनको खुश करने के लिए दी होगी। तो खुश करने के भगवान मना नहीं कर रहे। आप खुश हो, लेकिन आप दाता मुझे मानो, देने वाला मैं हूँ। अपने अहम को मत बढ़ाओ कि मैंने इतना कमाया, मैंने इतना यश पाया। काय के कारण पाया? अपने कारण पाया नहीं, अपने कारण नहीं पाया। ईश्वर ने हमको पात्र समझ के ईश्वर हमसे करा रहा है, उसने बुद्धि दी है तो हम कर पा रहे हैं। इतनी सी धन्यता के साथ हमें हमेशा हर काम को करना चाहिए। यथा प्रकाशयत्येक कृष्णम लोकमिमं रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे भरतवंशोद अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कोई वेद का पाठ करता है, कोई शिकार करता है, परंतु सूर्य की उन क्रियाओं को न तो पुण्य लगता है न पाप। कारण कि सूर्य उन क्रियाओं को न तो कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। इस प्रकार आत्मा सर्वव्यापी सत्ता संपूर्ण शरीरों को, देखो यहाँ कितनी प्यारी बात आ गई। इसी प्रकार आत्मा जो सर्वव्यापी सत्ता है संपूर्ण शरीरों को, जितने भी शरीर हैं, सत्ता स्फूर्ति तो देता है। आपने सोचा ना हमें कौन देता है? वो सत्ता स्फूर्ति देता है, पर वास्तव में वह तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। तात्पर्य है कि स्वयं प्रकाश तत्व का अभिमान नहीं है।
उसको स्वयं में प्रकाश तत्व का अभिमान नहीं। इतना प्रकाश देता है, इतने जीव बनाता है, इतने सुख के साधन बनाता है उसके लिए, पर उसमें प्रकाश तत्व का अभिमान नहीं कि मैं प्रकाश दे रहा हूँ। सूर्य को प्रकाश तत्व का अभिमान नहीं है, करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है। अब एक बहुत ही बढ़िया चित्र आ रहा है, उसे हम आनंद लेंगे। करने की जिम्मेदारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री, रंग, ब्रश आदि के वो चित्र नहीं बना सकता। यहाँ हम भगवान को ले लेते हैं, या कितना ही बड़े भगवान चित्रकार हों, बिना सामग्री, रंग, ब्रश आदि के वो चित्र नहीं बना सकते। ऐसे ही पुरुष माने भगवान, चेतन, प्रकृति जड़ शरीर की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। अब देखो उनकी ज़रूरत बता दी भगवान ने कि प्रकृति की ज़रूरत क्यों है। फिर जब हम प्रकृति को ना माने तो प्रकृति की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वो चित्रकार हैं। अब वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते तो उनको क्या चाहिए? फिर इसको लाइन को पढ़ते हैं, जैसे कितना ही चलो चित्रकार हो, बिना सामग्री, रंग, ब्रश आदि के वो चित्र नहीं बना सकता। ऐसे ही पुरुष, चेतन, भगवान, प्रकृति जड़ शरीर आदि की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कुछ ना कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। अब हम अपने आप पे आ गए। इसलिए अब क्या करना है, भगवान ने हमारे मतलब हमारी प्रकृति को लेकर भगवान ने संसार बनाया, मनुष्य को लेके, ठीक है ना, प्रकृति में जितने भी जड़ जीव हैं सबको लेके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसीलिए कुछ ना कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है, हमारे शरीर का। यदि हम कुछ भी ना करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है? हम कुछ भी उपयोग नहीं है। यदि हम कुछ भी देखना ना चाहें तो आँख हमारे क्या काम आई? कुछ भी सुनना ना चाहें तो कान हमारे क्या काम आया? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है। अब दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है। जैसे हमें कुछ काटना है, बुनना है, खाना बनाना है, कोई भी काम करना है। लेकिन अब दूसरी बात भगवान, तो वहाँ कौन आएगा? हमारा स्थूल जो शरीर है वो काम आता है। चिंतन, मनन, ध्यान, क्या कह रहे हैं भगवान? चिंतन, अच्छी बातों को सुनो फिर चिंतन करो। चिंतन, और अपने चिंतन में भी ये देखो कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए शास्त्र मानो, बड़े लोगों को मानो और विद्वानों को मानो जो उस रीत पर चले हैं। चिंतन, मनन, फिर उसके बाद मनन, अगर हमने पढ़ लिया तो पहले चिंतन करें, फिर मनन करें और फिर ध्यान आदि करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है। तो सूक्ष्म शरीर यहाँ मन से संबंधित मान लें हम। स्थिरता, समाधि में कारण शरीर काम आता है। शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं, अब फिर ऊपर पहुँच गए भगवान कि शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती हैं। जो हमारा स्थूल शरीर है, ऊपर जो भगवान कह रहे थे स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर का काम आता है, वहीं दोबारा कह रहे हैं शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती हैं। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए तीनों शरीर और उसकी क्रियाएं, यह हो गया चिन्मय सत्ता मात्र। क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती ही नहीं, अतः हमें किसी साथी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध हो और न अप्राप्त वस्तु के साथ कामना हो, और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध बहुत ज़्यादा ममता हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। हमारी मोरल ड्यूटी थी, हमें लोगों को भगवान ने हमें हमारे शरीर में एक हंसने वाली क्रिया दी उसने, ठीक है ना। अब हंसने वाली क्रिया दी तो हम यहाँ आके हंसेंगे, है ना। तो अब हम अपना काम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये सब हमें खुद ही मिला है और हम खुद ही उसका उपयोग कर रहे हैं। देने वाला तो कोई दूसरा है, उसने हमको हंसना सिखाया। तो हम जब हंसने का मौका आए तो हम क्यों मुँह लटकाए बैठे रहें? खुलकर हंसे। किसी को दया भाव दिखाने का मौका आए तो क्यों हम चुप होकर बैठ जाएं, है ना। किसी को, बहुत से लोग शाबाशी नहीं देते, हमेशा अपनी को ही शाबाशी देते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन अगर कोई दूसरा अच्छा काम करे शाबाशी नहीं देते, वहाँ कंजूस बन जाते हैं। कंजूस भी कितने प्रकार के होते हैं। अरे भाई, शाबाशी देने में आपका क्या जा रहा था? सामने वाले का आत्मिक भाव उन्नति करता, वो अपने आप को धन्य समझता। तो वस्तु का संबंध ममता उस प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर, प्रकृति में क्रिया तो रहती है पर कर्ता और भोक्ता नहीं रहता। हमें उसने दिया, हमने उसको यूज कर लिया, अप्लाई कर लिया, बस। ये हमारा जो ये शरीर है, हमारे जो मनोभाव हैं, हमारे जो ज्ञान है, चक्षु हैं, नेत्र हैं, कान हैं, आँख हैं, इंद्रियाँ, सब काम काय के लिए, क्रिया करने के लिए। लेकिन हम उसकी कर्ता और भोक्ता नहीं हैं, कराने वाला हमसे कोई और है जिसने हमें ये बुद्धि दी है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष चये विदुर्यान्ति ते परम।
इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को, क्षेत्र माने भगवान, क्षेत्रज्ञ माने प्रकृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण से प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या: क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। विवेक से ही तो हमको पता चलता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और परमात्मा की जो हम विवेचना कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? विवेक से। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति उसके कार्य को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जिसकी हम अभी समीक्षा कर रहे थे, अपन विचार कर रहे थे, वही बात भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर जड़ और चेतन के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति उसके कार्य शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्र तथा जड़ विभाग में ही होती हैं। क्षेत्र अथवा चेतन विभाग में कभी कोई किंचित मात्र कोई क्रिया नहीं होती। स्थूल शरीर तथा उससे होने वाली क्रियाएं, किंचित मात्र कोई क्रिया नहीं होती। संपूर्ण पाप ताप भी जड़ विभाग में ही हैं। पराश्रय तथा परिश्रम ये दोनों जड़ विभाग में हैं। भगवत आश्रय और विश्राम ये दोनों चेतन विभाग में हैं। जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। फिर लास्ट में भगवान ने साफ कह दिया, इस ज्ञान रूपी जड़ और चेतन विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण भ्रम मिट जाते हैं, है ना। हमें अपनी छवि साफ दिखाई देने लगती है कि उसने अपनी कूची से बढ़िया सुंदर संसार बनाया है, हमें भेजा है और हम अच्छे कामों को करके और उसके पास लौट के जाएं और वो हमें शाबाशी दे। इतना सा तो काम हमको करना है। तो वो सब हमें पता है, हम बार बार कह चुके हैं इस चीज़ को कि भाई किसी चूड़ी वाले की दुकान पे जाओगे तो वहाँ चूड़ी मिलेगी, है ना। किसी नल वाले की दुकान पे जाओगे तो वहाँ नल मिलेगा। तो हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है कि जीवन को जीने का सही तरीका क्या है। और कितनी अच्छी बात, हम उसने बताया भी तो नहीं है। ये भी तो देखो आप, ये भी नहीं बताया कितने दिन के लिए भेज रहा हूँ। तो फिर हमसे मतलब हमें तो हर पल को कितने अच्छे से जीना चाहिए, है ना। क्या हमें दूसरों का माल मार के धनी बन जाना चाहिए? क्या हमें दूसरों को कष्ट देना चाहिए? सोचो थोड़ा, क्योंकि तो हमें पता है कि वो तो देख रहा है हमको, वो तो सर्वशक्तिमान है, उसे सब पता है। और जब हम जाएं तो हम मुँह लटका के बैठ जाए तो क्या हमको वहाँ अच्छा लगेगा? क्या इतने सुंदर संसार बनाया तेने और देख हम कैसा कचरा करके आ गए उस संसार का। तो इसमें क्या गीता की बात हमें समझने में क्या दिक्कत हो रही है? कुछ दिक्कत नहीं हो रही है ना। लेकिन हमारा बोध जगा रही है वो कि तुम जो सोचते हो ना कि दुनिया भर का उल्टा सीधा काम करके आ जाओगे फिर मैं खुश हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं होऊंगा तुमसे। तो पिता को खुश नहीं होगा तो कोई अच्छी बात नहीं है। हमारा भेजना ही उसका व्यर्थ हो गया। यार हमने तो पता नहीं क्या बनाया था, भेज दिया, पता नहीं क्या लिए पपोती करके चला आया। अब भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, परम भूयम प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परासिद्धिमितो गता। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्मा तत्व की प्राप्ति का निश्चित उपाय है। ये पूरा उन्होंने यही बताया हमको, उसका निचोड़ बता दिया कि क्षेत्रज्ञ प्रभु और प्रकृति के विभाग का ज्ञान हमें हो जाए कि हम उसके अंश हैं और प्रकृति के द्वारा हमारा शरीर उत्पन्न किया है उसने, प्रकृति की सहायता से हमें ऊपर उत्पन्न किया है। और ज्ञान संपूर्ण लौकिक परमार्थिक ज्ञानों से उत्तम है। जितने ही लौकिक और परमार्थिक ज्ञान सबसे उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है कि जब हम जान जाएंगे तो हमको जीना भी आ जाएगा। यह ज्ञान परमात्मा तत्व की प्राप्ति का निश्चित उपाय है। इसीलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं।
मुक्त होने पर क्रिया तथा पदार्थ का अत्यंत अभाव हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती नहीं जो वास्तव में है। इदम ज्ञानमुपाश्रित्यं मम साधर्म्य मांगता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। कितना ही संसार में महासर्ग महाप्रलय होते रहे लेकिन वे दुखी नहीं होते। कारण क्या है? कारण शरीर से संबंध, व्याख्या है, कारण शरीर से संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है। कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है और कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर, कारण शरीर से संबंध, हमने अपने शरीर से संबंध मान लिया और उस शरीर के को जो अच्छा लग रहा है वही हम कर रहे हैं और कोई बिल्कुल भी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, तो अब क्या होगा? निर्विकल्प स्थिति होगी। लेकिन जब कारण शरीर से संबंध विच्छेद हो जाएगा, ये हमारा शरीर है, ये हमें वर्क में लाइफ टू मेंटेन से हमको अच्छे से काम करके और अपने जीवन को अच्छा बनाना है और प्रभु का गुणगान करना है। विच्छेद होने पर स्वयं निर्विकल्प बोध होता है। अगर हम उससे अपने आप को अलग कर लेते, क्षेत्रज्ञ हम जान जाते हैं, अपने आप को अलग करके मानते हैं, तो निर्विकल्प बोध होता है। अच्छा, अब देखना कितनी बढ़िया बात है। निर्विकल्प स्थिति तो सर्वकल्प में बदल सकती है। हम उससे चिपक सकते हैं, बार बार हम उसी में जा सकते हैं कि अरे ये संसार शरीर मिला है, जितना गलत करना उतना कर लो, जितना लोगों को परेशान करना उतना परेशान कर लो, है ना। इस जितना भी भगवान को ना मानो उतना बढ़िया है। भगवान होता कौन है? इस तरीके की जब हमारी धारणा बन जाती है तो ये क्या होता है? निर्विकल्प स्थिति को तो सर्वकल्प में बदल सकती है, लेकिन निर्विकल्प बोध सर्वकल्प में कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो अंदर का बोध है। हम एक बार जान गए, हमारे दिल में बैठ गया, तो वो उसको क्या कहेंगे? निर्विकल्प स्थिति तो, हाँ, निर्विकल्प बोध सविकल्प में कभी नहीं बदलता। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने को आंतरिक प्रलय भी कहा गया है। अब इसमें और थोड़ा पढ़ते हैं अपन। निर्विकल्प बोध सर्वकल्प में कभी नहीं बदलता। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में तो परिवर्तन होता है, पर निर्विकल्प बोध में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहाँ महासर्ग अथवा महाप्रलय होने पर भी सदा ज्ञापक रहता है। अब इसका अगर अपन और थोड़ा पढ़ेंगे तो जानेंगे। अब तब तक अपन ये जान लेते, महासर्ग महाप्रलय प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से अतीत तत्व परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि अब महासर्ग और महाप्रलय को यूँ मान लें कि हम आज अमीर हैं, कल हम गरीब हो गए, लेकिन हमको असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? कि वो जो साधन मात्र थे वो हमारे जीवन यापन के लिए थे। कभी हमारे पास ज़्यादा है, कभी हमारे पास कम है, कभी हमको घाटा हो गया, कभी हमारे को बिजनेस में हम बढ़ गए, लेकिन हम पे असर नहीं पड़ेगा, है, क्योंकि हम अपनी जड़ शरीर से काम ले रहे हैं। जितना ले रहे हैं, जितना मिल रहा है उतना बहुत है, ठीक है ना। हम अपनी मोरल ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा काम तो इतना ही है। हम शरीर के रूप में आए हैं, भगवान ने हमें भेजा है। क्योंकि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति से संबंध ही नहीं रहता। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने को आंतरिक प्रलय भी कहा गया है। बताइए, सही बात है। इसे कहते हैं ना कि वो वाल्मीकि का उन्होंने वो कर दिया, कायाकल्प कर दिया, इसे कहते हैं ना कायाकल्प। तो ऐसे मान लो इसको आंतरिक प्रलय। कहाँ तो वो इतने बड़े वो थे कि सब को मारते थे, उनके घर के सामने जो निकलता था। कहाँ वो उन्होंने रामायण लिखी, तो क्या हुआ? आंतरिक प्रलय हुआ ना, है ना। उनका कायाकल्प हुई ना, तो इसको मान लें ऐसे। तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य परतंत्र हो जाता है। वह परमात्मा की स्वतंत्रता को सदा के लिए, वह परमात्मा की स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जैसे परमात्मा सच्चित आनंद रूप है। अब ये देखो क्या है, ऐसे ही वह ज्ञानी महापुरुष भी सच्चित आनंद रूप हो जाता है, जो कि वास्तव में वह पहले से ही था। और देखो भगवान मोहर लगा रहे हैं कि तुम तो पहले से ही मेरे अंश हो, और आनंद घन के अंश हो तो तुम आनंद घन ही हो। छोटी मोटी चीज़ों को देख के उद्विग्न मत हो, परेशान मत हो। खुश हो तो खुश हो, लेकिन ऐसा नहीं खुश हो कि तुम लोगों को पैरों के तले रोने लगो, मनुष्य को मनुष्य ही ना समझो। वो ये समझाना चाहते हैं। वह परमात्मा की स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जैसे परमात्मा सच्चित आनंद रूप है, ऐसे ही वह ज्ञानी महापुरुष भी सच्चित आनंद रूप हो जाता है, जो वास्तव में वह पहले से ही था।
मम योनि महद्ब्रह्म तस्मिन्नार्वदधाव्ययम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतवंशो अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब भगवान हमको बता रहे हैं, देखो, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जीव तब तक मुक्त नहीं होता जब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है। वह महाप्रलय में कारण सहित ही प्रकृति में लीन हो जाता है। जब उस जीव के कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब वह महासर्ग आदि भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित कर देते हैं। ठीक है, और एक बार पढ़ें, समझ में तो आया ना। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तिया तासां ब्रह्म महोदो निरह बीज प्रदय पिता। हे कुंती नंदन, अर्जुन से बोल रहे भगवान, हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं मूल प्रकृति तो उन सब की माता है। लो, अब और साफ कर दिया। जो प्रकृति है ना, ये तो उनकी माता है, जितने भी गर्भ धारण करते हैं, जितने भी जीव प्राणी, और मूल प्रकृति तो उन सब की माता है और बीज स्थापन करने वाला मैं पिता हूँ। उन्होंने अब दावा ही कर दिया कि तुम जो पैदा हुए हो तुम्हारा पिता मैं हूँ, और ये प्रकृति है ना, ये जो वो है माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। तो दो प्रकृति और पुरुष, दो के संयोग से हमारा ये संसार रचा गया है ना। 84 लाख योनियाँ, देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, स्थावरम, जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, विद्वज, स्वदेज आदि संपूर्ण योनियों में के जितने भी मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त शरीर हैं, उन सब में भगवान अपने चेतन अंशरूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश, फिर दोबारा पढ़ेंगे अपन, इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न मन प्रतीत होता है कि नहीं। सब जीव अलग अलग दिखते हैं ना, तो कैसे शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा तत्व विद्यमान है। ये तो अपन समझ ही गए। सब में वही है, अलग अलग शरीर है, अलग अलग योनियाँ हैं, उन सब में वो अलग अलग उसके रूप है, उसमें दिखता है ना। सतम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निवर्धन्ति महाबाहो देहे देहे निमव्ययम्। हे महाबाहो, हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सत्व, रज और तम, ये तीन गुण प्रकृति विभाग में ही हैं। प्रकृति विभाग में ही है, भगवान के विभाग नहीं है, ये प्रकृति में ही है। परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान, हम अविनाशी चेतन हैं, उनको नाशवान जड़ शरीर से बांध देते हैं। अर्थात मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा देहाभिमान उत्पन्न कर देते हैं। अब दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते। अब और सुन लो, अब भगवान दूसरी बात बता रहे हैं। यहाँ तो वो कह रहे हैं प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण प्रकृति विभाग में हैं। परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर से बांध लेते हैं। अर्थात मैं शरीर, शरीर मेरा है, ऐसा देहाभिमान उत्पन्न कर देते हैं। भगवान यहाँ दूसरी बात ही कह रहे हैं। बृहत्कारण उपनिषद में भी उन्होंने कहा है। अब दूसरी बात कह रहे हैं, वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते। ये गुण है प्रकृति में, ये जीव को नहीं बांधते, पर तो जीव ही उनको संग करके बन जाता है। अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते हुए कोई उनसे छूट सकता ही नहीं। अगर गुण हमारे ऊपर चिपका दिए जाते तो गुण रहते ही हम छूट सकते ही नहीं। गुण आती तो जीवन मुक्त हो सकते ही नहीं। तो कौन चिपका है? हम चिपके हैं सत्व रजो तम से, जीव चिपका है। तत्र सत्वं निरत्वा प्रकाशक नामयम सुख संगे निबंधाति ज्ञान संगे नीचानग। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्वगुण निर्मल, अब एक एक गुण का विश्लेषण कर रहे हैं भगवान। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है।
वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। सत्वगुण की तारीफ कर रहे हैं कि वो सत्वगुण निर्मल है और स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है, हमारे व्यक्तित्व का प्रकाशक है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। गुणातीत होने के बहुत समीप होने के कारण हम तीनों गुणों के गुणातीत होंगे, उसमें सबसे समीप कौन सा गुण है? सत्व गुण को अनामय निर्विकार कहा गया है। परंतु सुख और ज्ञान के संग के कारण वह विकारी हो जाता है। परंतु सुख और ज्ञान के संग के कारण विकारी हो जाता है, क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है। सुख और ज्ञान बाधक नहीं है। मेरे मन में ये प्रश्न था, सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, परंतु उनका संग बाधक है। हम अगर ज्ञानी हैं तो ये हमारी बाधा नहीं है, हमें सुख मिल रहा है, हम सुखी हो रहे हैं, तो बाधा नहीं है, परंतु उनका संग बाधक है। संग है उनको अपना मान लेना। वास्तव में सत्वगुण अपना है ही नहीं, वह तो प्रकृति का है। फिर दोबारा वही भगवान बात कहते हैं, जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती, क्योंकि स्वरूप हमारा असंग है। सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं के नहीं है, प्रत्युत प्रकृतिजन्य होने से पर के अर्थात पराधीन है। इनमें पराधीनता का सुख है, स्वरूप का सुख नहीं। सात्विक ज्ञान में तो मैं ज्ञानी हूँ यह संग रहता है, पर तत्वज्ञान सर्वथा असंग है, अर्थात तत्वज्ञान होने पर मैं ज्ञानी हूँ यह संग नहीं रहता। फिर हम वहीं चलते हैं, सत्वगुण सबसे अच्छे बताया है, लेकिन तत्वज्ञान होने पर मैं ज्ञानी हूँ यह संग नहीं रहता। सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है, सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है, हम दृष्टा बन के रहते हैं और अपने में विशेषता का भान होता है। परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता और अपने में कोई कमी भी नहीं रहती। जब हम तत्व ज्ञान हमें हो गया कि हम भगवान के अंश हैं और ये प्रकृति के गुण हैं सत्व रजोतम, तो हम दृष्टा नहीं रहता, परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता और अपने में कोई कमी भी नहीं रहती। हम सत्वगुण में जी रहे हैं तो अपने को कमी नहीं रहती, क्योंकि हम सारे काम अच्छे करते हैं, तथा व्यक्तित्व न रहने से विशेषता का ही भान नहीं होता। हमें सत्वगुण है तो ऐसा नहीं कि हम ये माने कि हम कोई बहुत विशेष बड़े मतलब बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं। सत्वगुण में हम जी रहे हैं, ये अच्छी बात है। सत्वगुण हम का हमारा संग है, अच्छी बात है, लेकिन उसका अभिमान न हो, भगवान का दिया हुआ है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम सद्भुवम तन्निबंधाति कौन्तेय कर्म संगे निदेहिनम। तीनों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की व्याख्या कर रहे हैं भगवान। हे कुंती नंदन, तृष्णा माने प्यास, हमेशा अतृप्त रहने की आदत, और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में जो प्रियता उत्पन्न होती है वह प्रियता रजोगुण है। रजोगुण कर्मों के संग आसक्ति से मनुष्य को बांधता है, अतः सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं। यदि संग न हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते, इसीलिए कर्मयोग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का उनके फलों का संग न होने से ही कर्मयोग होता है। दो तीन बातें हैं इसमें समझने की कि भाई एक तो हम में सात्विक गुण हैं, ठीक है ना, लेकिन हम उसको अपने में मान के इतने बंध ना जाएं कि हम उसके बदले में भी कुछ चाहने लगें या हम ये मानने लगें कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। उससे उतनी प्रियता मत रखो, अपने आप को धन्य मानो कि हम सत्वगुणी हैं और भगवान ने हमें ये गुण दिया है, इस गुण के हम धारक हैं, बस। अंत में भगवान कह देते हैं यदि संग ना हो, संग ना करें, हम चिपके नहीं उससे, तो कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर दिया और हो गया, बात खत्म, जीवन आगे चल गया। इसीलिए कर्मयोग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और उनके फलों का संग न होने से ही कर्मयोग होता है। कर्मयोग कब होगा? कर्म तो होंगे, पर कर्मयोग कब बनेगा? जब उनकी फलों की आसक्ति से हम बंधेंगे नहीं। अब आप ये देखो, हम ये सोच लें कि हम कोई कर्म ना करें तो ये जीवन कट जाएगा, 12 घंटे कट जाएंगे दिन के, नहीं कटेंगे ना। बैठे हम अगर हम कहते हैं हम कोई कार्य नहीं करते, पालती मार के बैठ जाएं तो भी हमारी शरीर पूरा दर्द करने लगेगा। तो जब हमारे शरीर का ऐसा ढांचा है कि हमें कुछ ना कुछ करना है, और मान लो हमने किसी का भला कर दिया और हम चिपक गए, दिन में 100 बार हम यही याद करते रहे, हमने उसका ऐसा किया, हमने उसका ऐसा किया, और
वाणी को हमने विराम देना ही भूल गए। अरे भाई आगे करो ना, वो तुम्हारा काम था, करना हो गया, बात खत्म करो, है ना। उसके बदले में कुछ मत चाहो, क्योंकि तुम तो शरीर के मजबूर हो, शरीर से मजबूर हो, कुछ तो करोगे तो अच्छे काम कर लो। और फिर भगवान साहब कहते हैं मेरा भजन कर ले भाई, मुझे याद कर ले भाई, मेरे को धन्यवाद दे ले भाई। तमस्तो ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तानि बध्नाति भारत, बध्नाति भारत। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाला। अब रजोगुण का उन्होंने कह दिया, रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु व्यक्ति आदमी जो प्रियता उत्पन्न होती है वो प्रियता रजोगुण है, ठीक है। अब तीसरी बात भगवान कहते हैं तमोगुण में, हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। वह कायम बांधता है, जिससे अब जो तमोगुण से अपना संबंध मानते हैं वो प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। सत्वगुण और रजोगुण तो संग सुखासक्ति से बांधते हैं, और तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है, वो पूरा ही बेहोश कर देता है। हमको पता ही नहीं चलता कि हमारी क्रिया है, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, हमारा दिन कैसे कटना चाहिए, हमारा जीवन कैसे चलना चाहिए, वो सब कुछ हम जानकारी रखने का मतलब विचार भी नहीं लाते। सत्वगुण रजोगुण तो संग से बांधते हैं, पर तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला। ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं, और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है। यह बात हमने साफ कर दी। प्रकृति के कार्य, ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है, जो बार बार अपन समझते आ रहे हैं। परंतु गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण वह स्वयं गुणातीत होते हुए गुणों से बन जाता है। सत्वं सुखे सज्जयति रज कर्मणि भारत, ज्ञानमावर्ततु तमः प्रमादे सज्जयत्वेत सज्जयत्वेत। हे भरतवंशोद्धव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। सत्वगुण सुख में, ज्ञान में रहता है मनुष्य, भगवान इंसान सुख में रहता है, ज्ञान में रहता है ना, उसमें प्रमाद नहीं होता है ना, उसमें राग नहीं होता, वो बुरा वो अच्छा, है ना, अपना पराया, ये सब चीज़ हट जाती सत्वगुण में। और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है, कर्म में लगाता है और बराबर उससे कर्म कराता रहता है, ठीक है ना, और उसको कर्म में इतना ले जाता है कि वो फिर उसके सफलता असफलता हर चीज़ के अंदर घुसता चला जाता है। परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। तमोगुण तो ज्ञान को पूरा का पूरा ढक देता है और प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। सत्वगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता। अब यहाँ पे भगवान फिर व्याख्या में साफ कह रहे हैं, सत्वगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, परंतु सुख का संग होने पर विजय करता है। मैं हमेशा ऐसे ही सुखी रहूं, मुझे सब, किसी को सुख मिला न मिले, मुझे सुख मिलता रहे, इसके लिए मैं बराबर प्रयत्न करता रहूं। दूसरों को सुख की बात को तो सोचना ही बेकार है। इस बात से कोई दूसरे लोग सुखी होंगे, ऐसा कुछ मैं करूं, ये उसके दिमाग में नहीं आना है। तो संग होने पर विजय करता है। सुख संगेन बंधाती, गीता 14वां अध्याय 6वां श्लोक। इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है। तन्ने बंधाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, गीता 14वां अध्याय 7वां श्लोक। परंतु तमोगुण स्वरूप से ही विजय करता है, इसीलिए तमोगुण में संग शब्द नहीं आया है। वो तो तमोगुण तो स्वरूप शरीर पर ही विजय प्राप्त कर लेता है। मन विद्या बुद्धि इसकी बात ही छोड़ दो आप। रजस्तमश्यामि भी भूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर एक और अच्छी बात बताते भगवान। अब हम इसको आखिरी इसको आगे पढ़ेंगे, अगले वाले एपिसोड में देखेंगे। तो हमने यहाँ तक भगवान की वाणी का आनंद लिया और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे होने का, इस विश्व के होने का कारण और उसका सुख और उसकी समृद्धि सबको हमने इस माँ गीता के वाणी में हमने पढ़ा, समझा और जाना। आप सबको नमन, आप सबको वंदन। माँ भगवद गीता के चरणों में पुनः पुनः नमन, पुनः पुनः वंदन। और
महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस के रचयिता, ग्रंथों के जितने रचयिता हैं उन सबके चरणों में प्रणाम, पुनः बंदन। अपनी वाणी को विराम देंगे, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय जय सिया राम, जय भगवत गीता।